बहुत ज्यादा विद्यालय भवन भी बनाए गए और प्रारंभिक विद्यालयों में 2,79,801 वर्ग कक्षों का भी निर्माण किया गया। इस तरह से हर तरह से लोग बढ़े और आप जानते ही अभी मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी आपको बता रहे थे कितना ज्यादा है, सरकार का कितना परसेंट है और कितना परसेंट हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और आप सोच लीजिए कि 2022-23 में ही शिक्षा पर लगभग 51,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए 51,000 करोड़ रुपया शिक्षा के क्षेत्र में खर्च। अभी तो और इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। और टीचर की बहाली, अब कुछ लोग तो आजकल कुछ टीचर सबको बहुत पहले बहाल कराए हैं तो नाराज रहता है कि वो उसका कम है, उसको पता ही नहीं है कि बहाली करवा दी गई पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से, लेकिन उसके अलावे वो खूब ठीक से पढ़ावे, उनका पढ़ाते पढ़ाते और हम लोग और पढ़ाते चले जाएंगे, चिंता मत करिएगा कभी, वो सबको पढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए बच्चे बच्चियों को पढ़ाने में रुचि रखिए, ये सबसे बड़ी चीज है। आखिर शिक्षक का क्या काम है बताइए? स्कूल में कितना कम लड़कियां पढ़ पाती थी, 5वीं क्लास तक की लड़कियां पढ़ पाती थी और उसके आगे लोगों के घर में था नहीं कि अपनी लड़कियों के लिए कोई कपड़ा दे, अच्छा सा इंतजाम करे, भेजते नहीं थे। तो हम लोगों ने तो उनके पढ़ने का इंतजाम कर दिया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब शुरू किया। कितना ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। तो अब जो लड़कियां अगर पढ़ेगी और बढ़ेगी लड़कियों की संख्या, तभी तो ये जो हम लोगों का प्रजनन दर है वो घटना शुरू हुआ है। ये बिहार का तो जानते ही ना है भाई, ये जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी के हिसाब से 3रे नंबर पर है। अब जरा सोच लीजिए, और उसका कारण क्या था? अब प्रजनन दर 4.3, और जब हमने पूरे देश का आकलन लेकर के जानकारी प्राप्त की और बिहार का भी आकलन किया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रजनन दर 2, और पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो देश भर का उसका प्रजनन दर था 1.7। लेकिन बिहार में जो हम लोगों ने सर्वे कराया, अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर मिला 1.6। तो उसमें तो यूरेका की भावनाएं, कितनी बड़ी खुशी हुई हमको। और उसी के बाद हमने सोचा कि लड़कियां पढ़ेंगी और इसीलिए प्राथमिक विद्यालय तो हर पंचायत, तो एक एक तरह से जो सारा सब काम हाई स्कूल वगैरह का और उसको +2 तक पढ़ाने का, ये सब काम, और उसके लिए टीचर्स की बहाली के लिए सब कुछ करके, और अभी हाल ही में हम लोगों ने कितना ज्यादा 7,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा अलॉट कर दिया है, और हम तो चाहते हैं कि जरा तेजी से बहाली करा दीजिए। तो अब आप सोच लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।